अभी देखो हम लोग जहाँ स्टे कर रहे थे यहाँ पर खजुराहो में, तो अब यहाँ से जो हम लोग पहला ब्लॉग बनाने जा रहे हैं यहाँ से खजुराहो से, वो अभी खजुराहो के टेम्पल करेंगे बाद में कवर। अभी जा रहे हैं पन्ना, यहाँ हम आपको घुमाएंगे पांडव केव्स और पांडव फॉल करके जगह है, और उसका इतिहास थोड़ा चंद्रशेखर आजाद से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो भी वहाँ आए थे कोई सीक्रेट मीटिंग करने, तो वहीं जाएंगे। यहीं से आप लोग थोड़ा घूम के आ जाइए। तो आपको मैं दिखाना चाहूँगा जहाँ अभी हम लोग रह रहे हैं, इसको बोलते हैं रेनबो होम स्टे, खजुराहो में है। बहुत ही अच्छा यहाँ की सर्विस है, और रूम वगैरह प्रॉपर बिल्कुल क्लीन और अच्छे, पूरे स्पेस वगैरह अच्छा है रूम का। तो ये आप सामने देख पा रहे हो कि अब यहीं से हम लोगों की बाइक भी रखी है, तो बाइक के थ्रू जा रहे हैं पन्ना, क्योंकि यहाँ से खजुराहो से लगभग 34 किलोमीटर की दूरी दिखा रहा है वो। तो अब वहीं चलते हैं, फिर आपको वहीं घुमाएंगे पूरा का पूरा वो केव और वाटरफॉल। देखो नाम क्या है अपने? चलो, ये गौरव भाई हैं हमारे, यही ऑनर कह सकते हो, क्योंकि इनके फादर हैं, और ये पूरा अपना रिसेप्शन और पूरा मैनेजमेंट देखते हैं यहाँ का। तो यहाँ अगर आप आओगे तो चीप अच्छे प्राइस में, मतलब किफ़ायती दामों में आपको यहाँ अच्छी सर्विस और रहना मिलेगा। तो वही आपको इंट्रोडक्शन के साथ अपना नंबर भी बता देंगे। आप लोगों में से अगर कोई आना चाहता है तो आप डायरेक्टली नंबर बता दो, तो आप ही को कॉन्टैक्ट कर लेंगे। वो नंबर बता दीजिए आप डायरेक्ट। मेरा 86 021 95 783। ठीक है, ये इनका नंबर है। अगर आप लोग यहाँ स्टे करना चाहते हो, यहाँ खजुराहो में अगर आपको प्रॉब्लम है, होटल्स नहीं मिल रहा है, होम स्टे, बढ़िया प्लेस है, बहुत ज़्यादा शानदार। तो यहाँ मैंने जो नंबर रिपीट करा, आप सुन के इनको डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। ये गौरव भाई है, ठीक है, तो वो आपकी मदद कर देंगे, यहाँ स्टे वगैरह आप कर सकते हैं। चल आप यहीं से देखो, हम लोग वहाँ जा रहे थे जहाँ आपको पांडव केव्स वगैरह घुमाने ले जा रहे थे, तो रास्ते में थोड़ा रुक गए। यहाँ पे एक ये पुल आप देख पा रहे होगे, यहाँ पर है केन नदी, जो कही जाती है पूरे भारत की सबसे ज्यादा साफ नदियों में से एक कही जाती है। तो लेकिन आप अभी देखो आलम क्या है, कोहरा देखो आप, तो आपको नदी कहीं दिखाई दे रही? देख रहे हैं आप कितना खतरनाक है। नीचे अगर थोड़ा बहुत आप कर पा रहे होगे नोटिस, तो देखो धुआं उड़ता हुआ दिख रहा है, ये कोहरा है पूरा। और यहाँ से ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितनी गहरी खाई हो, नदी का तो नामो निशान नहीं दिख रहा, हर तरफ कोहरा ही कोहरा है। देखो आप ये यहाँ पुल के पास खड़े हुए, ऐसे इस साइड का आप नज़ारा देखोगे तो आप देखो, आपको नदियाँ तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई देने वाली। चलिए अब यहाँ से चलते हैं आगे, फिर आपको घुमाते हैं केव्स। तो अभी वहीं हम लोग आ गए हैं, अपना बाइक वगैरह टिकट कटा रहे हैं वहाँ पर। और ये आप पूरा एरिया जो देख रहे हो, ये फ्रंट गेट है यहाँ का पांडव फॉल एवं केव्स का।
यहाँ आप देख पा रहे होगे तो ये सामने से एंट्रेंस है, ये है टिकट काउंटर। यहाँ पर आपको टिकट वगैरह आप कटाएंगे अपना, और देखिए यहाँ पर किस चीज़ के क्या चार्ज हैं और आप लोगों को किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कितने किलोमीटर है, तो आप ये चीज़ें यहाँ पर पूरा पढ़ सकते हो। ये टाइगर पन्ना टाइगर रिजर्व पांडव फॉल, यानी कि ये जो पन्ना टाइगर रिजर्व है इसके अंडर में आता है ये पूरा पांडव फॉल और केव्स। तो यहीं से आप टिकट लेंगे और यहाँ से फिर अंदर एंटर करें। पहले यहाँ पे आइए आप एक बार, तो यहाँ पर बोर्ड पे ही थोड़ा उन्होंने एक चित्र के रूप में दिखा दिया है पूरा कि किस टाइप से बना हुआ है क्षेत्र। ये देखिए एंट्री गेट है जो हम सामने दिखाए थे। यहाँ से आप जाओगे 600 मीटर, तो यहाँ से ये सीढ़ियाँ ऐसे जाओगे और वहाँ से फिर नीचे की ओर उतरोगे, और ये पूरा रूट जहाँ से हम लोग जाएंगे, और वहाँ से पूरी वो पांडव केव्स वगैरह बनी है, और बीच में आप देख सकते हो ये पूरा बना हुआ है फॉल, पांडव फॉल। ठीक है, तो ये आपको अभी घुमाते हैं अंदर चल के, फिर पूरा नज़ारा दिखाएंगे किस टाइप का फील होता है वहाँ, क्या लगता है। आइए चलते हैं। जो मेन एंट्री गेट था वहाँ से अंदर की ओर लगभग 600 मीटर की डिस्टेंस पे है। और यहाँ अगर आप बाइक वगैरह से आते हो तो बाइक से ये सिस्टम है कि आपको 25 रुपये पर हेड देना होगा। जैसे बाइक पे हम 3 लोग थे तो 25 रुपये के हिसाब से 75 रुपये देने पड़े। यदि आप अपने 4 व्हीलर वगैरह से आते हो तो लगभग 250 से 300 रुपये चार्ज है। और मिनी बस के थ्रू अगर आप अंदर आएंगे तो 400 रुपये चार्ज लिया जाएगा। और यहाँ पर मतलब कहा जाता है यदि आप मोटरसाइकिल वगैरह से आ रहे और मिनिमम 3 व्यक्ति हैं तो गाइड की आपको नीड नहीं है। अदरवाइज़ किसी भी वाहन से आप आओगे तो गाइड अनिवार्य है, बहुत कंपलसरी है। वो उसी मतलब जो टिकट कटता है उसी के साथ वो चार्ज काट लेते हैं गाइड का, तो गाइड रहेगा ही आपका 3 व्यक्ति से यदि ज़्यादा है और मोटरसाइकिल के अलावा कोई वाहन हो तो। ये आगे देखो 600 मीटर की डिस्टेंस पे यहाँ कार वगैरह खड़ी हुई हैं। अब यहाँ से आपको फिर सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे जाना होगा। यहाँ अपनी बाइक वगैरह या आपकी 4 व्हीलर आती है, पार्क करोगे आप इस पूरी एरिया में। ठीक है, ऐसे ही करें। हाँ, नीचे चलने देखो, वो भी ज़्यादा रास्ता है। चल हम लोग नीचे लगाएंगे अपन। बाइक ही कर ली थी पार्क पंकज, यही जे वो उसी की है पंकज। देखो ते भी है। हाँ हाँ, नीचे कर लो चाहे, तय कर ले रहे ना, तय काय को ते लंबी जाना तो वो लगी बाइक है। हाँ, ये देखो आप कितना शानदार लग रहा है। मतलब आप यहाँ से जाना पड़ेगा पांडव फॉल। सावधानियाँ भी लिखी कुछ, यहाँ पार्क कर लो आराम से। देखो आप नीचे गहराई देखो आप, तो पांडव फॉल दिख रहा है नीचे यहीं से। वो देखो सामने झरना बह रहा, कहीं से आवाज़ आ रही, दिख रहा है ना। देखो ऊपर पूरा पहाड़ है और ये नीचे घाटी में नीचे साइड को बिल्कुल बना हुआ है डीप में, और वहाँ से वो सीढ़ियाँ वगैरह हैं, तो वहीं से अभी जाएंगे, फिर आपको दिखाते हैं पूरा का पूरा फॉल और केव। अब यहाँ से हम लोगों ने पार्क तो कर दी है अपनी गाड़ी। अब यहाँ से राइट साइड से जो सीढ़ियाँ जाएंगी तो वहाँ नीचे जाएंगे। बट आपको मैं बताऊँ, पांडवों के अलावा भी एक छोटी सी हिस्ट्री यहाँ पर जुड़ी हुई है इस वाले क्षेत्र से, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 4 सितंबर 1929 के आसपास यहाँ चंद्रशेखर आज़ाद जो थे स्वतंत्रता सेनानी, उनकी अध्यक्षता में उन्होंने यहाँ आकर एक गुप्त मीटिंग भी करी थी, जिसमें कुछ टीकमगढ़ के क्रांतिकारी, झांसी के क्रांतिकारी भी साथ में थे उनके। और जो मेन अध्यक्षता मतलब लीड कर रहे थे, जिन्होंने ऑर्गेनाइज करवाई थी, उनका नाम था राम सहाय तिवारी जी जो थे, उनका नाम था। मतलब उन्होंने ये बैठक संपन्न कराई थी और अध्यक्ष थे हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी। तो ये शिलालेख देखो आप, इसलिए वो यहाँ बना भी दिया गया है, इसी स्थान पर हुई थी। और पूरी आप जो शॉर्ट में जानकारी लिखी है वो यहाँ पर आप मेंशन है, पढ़ सकते हैं। जहाँ देखो पांडव फॉल के बारे में ये शॉर्ट में छोटी सी एक डिटेल लिखी है, तो वो आप पढ़ लीजिए। और कुछ सावधानियाँ भी हैं। जहाँ अभी टिकट काउंटर पर टिकट दिया है तो उन्होंने बताया है कि जो प्रतिबंधित क्षेत्र हैं या जहाँ सावधानियाँ जो यहाँ मेंशन की गई हैं उनको ज़रूर फॉलो करके जाना। लिखा भी है देखो, साफ रखना है और प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश ना करें, क्योंकि यहाँ पर क्या है, टाइगर रिजर्व पूरा जो क्षेत्र है ये वाला, और यहाँ जंगली जानवर भी बहुत पाए जाते हैं। कई केसेस ऐसे हुए, तो जो प्रतिबंधित क्षेत्र हैं पहले से फेंसिंग वगैरह लगा के रखिए, तो वहाँ तो बिल्कुल मत जाना आप लोग, ठीक है। और बाकी आप यहाँ पढ़ लीजिए किस टाइप से लिखा हुआ है। यहाँ से लगभग ये 74 सीढ़ियाँ हैं जो नीचे की ओर जाती हैं फॉल की तरफ, जो पांडव फॉल बना है। और वहाँ से फिर 36 या 24 सीढ़ियाँ आपको और नीचे की ओर लेके जाएंगी आपको वाटरफॉल के पास में, तो वहाँ हम लोग चलेंगे अभी। और यहाँ का अगर आप नज़ारा देखोगे तो पूरा नेचुरल है हर तरफ से। सिर्फ ये बाद में नीचे जाने के जीने बना दिए गए, नहीं तो उस टाइम की अगर आप बात करोगे पांडवों के टाइम की, तो यही पहाड़ हुआ करते थे, तो नीचे दिख रहे।
इन्हीं सब रास्तों से आपको नीचे जाना होता था। यहाँ नीचे आते ही देखो आपको पानी वानी पीने की भी यहाँ व्यवस्था है, तो अपना बोतल वगैरह ऐसे लेके आने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर भी है, आराम से आप पी सकते हैं। ये देखिए अब आपको ये यहाँ पर पूरा का पूरा एक छोटा सा कुंड दिखाई दे रहा होगा जो हार्ट शेप में बना है। अगर आप नोटिस कर पा रहे होगे तो देखो ऐसा गया, फिर यहाँ से आगे आया, फिर वहाँ आके यहाँ मिक्स हो गया, तो आपको ये समझ में आएगा जो जैसा हम लोग आजकल दिल का शेप बनाते हैं ना, ऐसा करके ऐसा उसी शेप में बना है ये कुंड। अब देख रहे हैं आप कितना बेहतरीन लग रहा है। ये जो सीढ़ियाँ आपको दिख रही हैं उस टाइम पे तो नहीं हुआ करती थी। देखो ये पुराने टाइप की जो सीढ़ियाँ हैं ये दिख रही, खुद चट्टानों से बनी बनाई, ये पुराने टाइम की हुआ करती थी। और तब तो जब पांडव लोग रहे होंगे तो वो तो खुद पहाड़ी रास्ते से आए होंगे। ये और नीचे अभी हम लोगों को जाना है, और यहाँ से आप एक बार देखो ये कुंड का मजा लो आप, तो जो यहाँ पर ये बना हुआ है हार्ट शेप में है पूरा का पूरा। और वो देखो वो नेचुरल पानी आ रहा है। आप यहाँ अगर नोटिस करोगे तो सामने आपको जो पानी बहता हुआ दिख रहा है वो पता है क्या, यहाँ पर पानी का कोई सोर्स नहीं है कि ऐसा कोई आसपास नदी हो या नदी से डायरेक्टली इस ओर फ्लो हो। हाँ वो केन नदी दिखाई थी लेकिन उसकी डायरेक्शन दूसरी थी। कहा जाता है कि किसी को ये नहीं पता है ये चट्टानों के अंदर से पानी आता है। अंदर जो चट्टानें हैं वो चूना पत्थर उस टाइप की बनी है और अंदर से थोड़े थोड़े उनके छेद वगैरह खोखले टाइप की हैं। तो कहाँ से वो कंबाइन होके पानी बहता है चट्टानों के अंदर से वो अभी तक कोई पता नहीं कर पाया है, इसलिए ये पानी यहाँ पर बह रहा है। चलिए बहुत नीचे चल रहा है अभी, फिर आपको और पास में लेके चलेंगे, जितना पॉसिबल हो सकेगा उतना कुंड के पास चलते हैं, आपको दिखाते हैं। और उधर यहाँ से अगर आप थोड़ा नीचे आएंगे तो जस्ट सामने आपको वो देखो जो केव दिख रही वो छोटे छोटे वो बने हैं, वहाँ पर वो गुफाएं बनी हैं जहाँ कभी पांडव लोगों का रहना हुआ है। नेचुरल गुफाएं हैं, वहाँ भी आपको लेकर चलते हैं अभी। ये वाला जो क्षेत्र है कहा जाता है इस कुंड में जो पानी भरा है ये पूरा 12 के 12 महीने भरा रहता है। चाहे जितनी भीषण गर्मी पड़ जाए कुछ हो जाए ये कभी सूखता नहीं है पानी। तो यहाँ पर एक ये बहुत अच्छी ब्यूटी है इस कुंड की। और इसका पानी अगर आपको पास से हम दिखाएंगे बड़ा साफ पानी है, बहुत क्लीन है, ग्रीन कलर में अलग दिखाई दे रहा होगा आपको। और पास में लेकर चल रहे हैं अभी, वहाँ से दिखाएंगे आपको। सीढ़ी देख के उतरिए, नहीं गिर जाओ पूरी। तो यहाँ कितना क्लीन पानी है कि पानी के नीचे की जो चट्टानें हैं वो भी दिखाई देती हैं। और आप यहाँ आके अगर मछलियाँ देखोगे तो वो भी आपको स्पष्ट दिखाई देंगी पूरी तरीके से। देखो आप कितनी सारी मछलियाँ हैं, है क्लीन पानी, क्योंकि देखो नीचे तक का पूरी चट्टानें वगैरह सब इजीली कुछ मीटर की जो गहराई है वहाँ तक दिखाई देती हैं स्पष्ट, है क्लीन। और देखो ये यहाँ आगे की भी जो आप देखोगे थोड़ी बहुत चट्टानें आप देख पा रहे होगे, देखो दिख रही है पानी के अंदर ही है, तो पानी थोड़ा क्लीन है यहाँ का। अपना वनवास जब पांडव लोग काट रहे थे पांचों यहाँ आए थे तो जिन रास्तों से वो आया करते थे तो देखो ये उबड़ खाबड़ रास्ते ही हुआ करते थे, जहाँ से वो इन्हीं जंगलों से इन्हीं उबड़ खाबड़ रास्तों से निकल कर पूरा कहाँ उनने भारत में अलग अलग जगह अपना पूरा 14 साल का वनवास काटा है। तो ये वो रास्ते इस टाइप के हुआ करते थे। अगर इस टाइप के एरिया में आपको पिकनिक मनाने का मौका अगर ये लोग दे दें या कैंप वगैरह लगाने का मौका दे दें तो आप तो समझ लेना किसी जन्नत वाली जगह पर बैठ के ही अपना कैंप लगा रहे। इससे शानदार जगह मुझे नहीं लगता कोई हो सकती है। आसपास के अगर आप यहाँ का पूरा एम्बियंस देखेंगे, क्लाइमेट देखेंगे, पेड़ पौधे देखो कितने बड़े बड़े उसी टाइम के बने हुए हैं हर जगह से आपको जो दिखाई दे रहा है। यहाँ पत्थरों के बीच में बड़ी शांति है, झरने की प्यारी प्यारी आवाज़ आ रही है। ये सब देखो अब यहाँ से आपको आगे की ओर ले जा रहे हैं उन गुफाओं की ओर हम। यहाँ देखो पांडवों ने भी राज किया, फिर हुआ क्या बाद में आपने सुना होगा महाराजा छत्रसाल का नाम, जिनकी जो बेटी थी वो थी मस्तानी। मूवी देखी है ना आपने, मस्तानी वाली जो मूवी आई थी, तो वो उन्हीं की पुत्री थी। और छत्रसाल का एक टाइम पे जब यहाँ राज वगैरह करते थे तो उनका ये हुआ करता था शिकार गाह, मतलब यहाँ शिकार करने के लिए वो आते थे।
तो अभी आपको जो नेचुरल गुफाएं दिख रही कुछ उन्होंने भी बनवाई थी और यहीं पर वो वेट करते थे जानवरों का सब करने के लिए, अपनी सेफ्टी पर्पज से यहीं शिकार किया करते थे इस एरिया में। प्रतिबंधित क्षेत्र है, ऐसा नहीं कि आप यहाँ से पूरा अंदर तक कहीं भी निकल जाएं जंगलों में, जानवर वगैरह भी घूमते हैं खुले में, तो बहुत सावधानी से बिल्कुल ऐसे एरिया में कभी ना जाएं। अभी क्या है देखो, सर्दियों का मौसम है, इतना बारिश नहीं हो रही, उस समय का क्या नज़ारा होता होगा। ये देखो ऊपर से चट्टान का कोई पानी का सोर्स नहीं है, लेकिन आप देखो ये पानी जो आपको चट्टानों के बीच में से रिसता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये जो चट्टानें हैं ना अंदर से चूना पत्थर की भी बनी हुई हैं और खोखली हैं, तो कहाँ से ये पानी का सोर्स आ रहा है फिल्टर होके वो आज तक किसी को पता नहीं है। तो देखो चट्टानों के अंदर से ही पानी रिस रहा है। और बारिश के समय क्या होता है, जैसे आप यहाँ से ये देख पाओगे, ये वाली दीवारें कुछ इस टाइप से खोखली हों, जब बारिश का पानी आता है ना तो इन छिद्रों में भर जाता है, तो आगे चल के वही रिसना स्टार्ट हो जाता है। इनमें ऑलरेडी आप कह सकते हो एक तरीके का स्टोरेज बना है, इतनी बड़ी पूरी की पूरी पहाड़ी में पानी का। वही देखो आप अभी कम गिर रहा, बारिश के समय तो क्या बेहतरीन नज़ारा होता होगा यहाँ पर। अब यहाँ जिन गुफाओं में रहे थे पांडव, स्टार्टिंग में यहीं से होते हुए जब निकले थे वनवास के लिए, तो आप देखो वो नेचुरल गुफाएं किस टाइप की हुआ करती थी, आपको वहीं लेके चल रहे हैं अभी हम। यहाँ अगर आप देखेंगे तो देखो लिखा भी है पांडव गुफाएं, और ये एक गुफा नहीं है, गुफाएं हैं पूरी, यहाँ पर वो रहा करते थे। और इस टाइप से अगर आप देखो आप ये देखो कि अभी भी यहाँ गीला है, क्यों? ये देखो चट्टानें नेचुरल हैं, इनमें अपने आप दरारें हैं, देखो पानी की बूंदें भी इनमें रिस रही। और सिर्फ यही गुफाएं नहीं हुआ करती थी, आप सोच रहे इतने से एरिया में वो पूरे 5 पांडव रह लेते थे, जबकि भीम की हाइट शास्त्रों के अनुसार कही जाती थी वो 20-22 फुट से ऊपर थे, तो यहाँ तो सिर ही टकरा जाए उनका। ये देखो बंद कर दिए गए बाद में रास्ते, ये भी एक गुफाओं से दूसरे में जाने के हुआ करते थे। ये देखो नीचे लकड़ियाँ हैं और ये छोटा सा एक रास्ता बना है, इनसे भी अगर आप अंदर जाओगे तो और जगह आप दूसरी गुफाओं में निकल सकते हो। और ये राजा छत्रसाल ने अपना जो जानवरों की हंटिंग वो किया करते थे, उस प्लेस के रूप में भी यूज़ किया है इस जगह को। अब देखो जी, आप देखो कैसी नेचुरल गुफा है, देखो यहाँ से भी पानी रिस रहा है। अब आपको क्या लग रहा है ये चट्टान नहीं है क्या? देखो ये पूरा का पूरा पहाड़ है, और ऐसी ही गुफाओं में रहा करते थे पांडव लोग। जब आते थे तो सोचो क्या यार उस समय नज़ारा होता होगा कि पांडव यहीं घूम रहे हैं, इन गुफाओं में रह रहे हैं शांति में, बगल में कुंड है। ये सब रास्ते यहाँ से घूम के फिर आप आगे की ओर फिर से बाहर निकल आएंगे। अब मैं एक बार चाहूँगा आप पहले यहाँ पर आ जाइए, और यहाँ से आने के बाद एक बार आप पूरा यहाँ से गुफा का एक बार पूरा ये जो कहते हैं ना सीन देख लीजिए। गुफाएं ऊपर साइड को भी बनी है, देखो वो नेचुरल बनी है, उधर भी रहने का किस टाइप से हुआ करती थी। तो इन्हीं पहाड़ों के अंदर जो नेचुरल गुफाएं बनी होती थी वहीं निवास किया करते थे पांडव। और सोचो पूरे 13-14 साल ऐसे ही निकाले उनने, एक जंगल से दूसरे जंगल, फिर किसी ऋषि मुनि और महात्मा के संरक्षण में उन्होंने कोई नई जगह सजेस्ट करी, ऐसे वनवास काटा जाता था। ऐसे ही राम जी ने कुछ काटा था। जो यहाँ से पानी बह रहा है पूरा, देखो आपको ये जो यहाँ से दिखाई दे रहा होगा पानी, देखो ये जा रहा, लेकिन इसका पानी का सोर्स क्या है अब हम आपको वो दिखाएंगे। आप फिर भी चौंक जाओगे देख के कि सोर्स वगैरह ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि किसी को ये नहीं पता ये पानी कहाँ से कितनी दूरी से आ रहा है। ये पहाड़ों में से रिसता रहता है, जैसे एक इस एरिया में देखो आप पहाड़ में कितना तेज गिर रहा है पानी, लेकिन कहाँ से आ रहा किसी को नहीं पता है। और वो देखो छोटा सा होल बना है, वो आपको जो होल दिख रहा है वहाँ से भी पानी रिस के आ रहा है, देखो इधर गिर रहा है। अब ये चट्टानों में कौन से नदी के सोर्स से आता है वो किसी को भी अभी तक पता नहीं लगा है,
समझ रहे हैं। अब तो ये एक पानी का बहुत ही इसका खुद का एक सीक्रेट है, इतना साफ पानी है कि छोटी छोटी ये मछलियाँ भी यहाँ ये तैर रही हैं। तो ये देखो ये मछलियाँ भी यहाँ आराम से दिखाई दे रही हैं तैरती हुई। तो ये सोर्स था, मैं चाह रहा था एक बार आपको बता दूं, ये एक ऐसी सीक्रेटिव और चमत्कारिक जगह है कि यहाँ के पानी का सोर्स भी आदमी आजकल पता नहीं कर पाए। तो ये वाला प्लेस मुझे लगता है आपने जब घूमा तो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आसपास का एम्बियंस देख के आपको बड़ा मज़ा आया होगा। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना और शेयर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि ऐसे ही बेहतरीन जगह पे हम लोग जाते हैं, आप लोगों के लिए बढ़िया वीडियो बनाते हैं, कोशिश करते हैं लगभग सारी जानकारी आपको प्रोवाइड करा सकें जो ऑथेंटिक हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ब्लॉग के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। हर हर महादेव।